सुप्रभात बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। आज हम भाषामणि पुस्तक से पाठ 4 ईद की सौगात पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 29 निकालिए तथा उस पर आज की दिनांक डालिए। बच्चों, त्योहार हमारे जीवन में ताजगी, खुशी और उत्साह भर देते हैं। हर एक त्योहार हमें जीवन में कोई न कोई नया संदेश जरूर देते हैं। इस पाठ में रहमान अपने गरीब दोस्त की मदद करके अपना ईद का त्योहार मनाता है। बच्चों, हमें भी त्योहारों को हंसी, खुशी और सद्भावपूर्ण मनाना चाहिए। प्रत्येक गली मोहल्ले में उत्सव की धारा बह रही थी। बाजार की रौनक देखते ही बनती थी। सभी दुकानों पर भीड़ उमड़ी हुई थी। चारों ओर चहल पहल थी। कोई दर्जी के यहाँ से नए कपड़े सिलवा कर ले जा रहा था तो कोई टोपी खरीद रहा था। कोई सिवैयों के लिए मेवा लेने आया था तो कोई दूध लेने दौड़ा जा रहा था। रमजान का पूरा महीना बीतने के बाद ईद का मुबारक दिन जो आया था, सभी बड़े बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी में व्यस्त थे। रहमान के अब्बा ने आवाज लगाई, रहमान बेटा जल्दी आइए, ईदगाह जाने के लिए देर हो रही है। रहमान झटपट तैयार होकर आया और अपने अब्बू के साथ ईदगाह चल दिया। नमाज अदा करने के बाद रहमान ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू आज ईदी में मैं आपसे जो मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? अब्बू ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बताइए क्या चाहिए आपको? रहमान बोला, बाद में बताऊंगा। अब्बू रहमान को ईदगाह के निकट लगा मेला दिखाने ले गए। उन्होंने सोचा कि वहां से रहमान अपनी मनपसंद चीजें खरीद लेगा। रहमान अब्बू के साथ पूरा मेला घूमा, परंतु उसने किसी चीज पर हाथ न रखा और घर लौट आया। आज रहमान ने अपने मित्रों को दोपहर के भोजन पर बुलाया था। उसकी अम्मी ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। नावेद, परवेज और खुशी तो आए, परंतु मोहित नहीं आया। मोहित के न आने से रहमान उदास हो गया। उसने अपने मित्रों के साथ भोजन तो किया, लेकिन बुझे हुए मन से। शाम 4 बजे का समय था। रहमान अपने अब्बू के कमरे में दाखिल हुआ और उनका हाथ पकड़कर खींचता हुआ बरामदे में खड़ी कार के पास ले गया। अब्बू असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रहमान क्या चाहता है। रहमान उतावला होकर बोला, अब्बू जहाँ मैं कहता हूँ चलिए। अब्बू कुछ झुंझलाते हुए बोले, पहेलियां मत बुझाओ। ठीक ठीक बताओ कहाँ जाना चाहते हो? रहमान ने रुआंसे स्वर में कहा, अब्बू आप जल्दी से मोहित के घर चलिए, मुझे उससे मिलना है। अब्बू रहमान की अंगुली का संकेत पाकर कार चलाते रहे और मोहित के घर पहुँच गए।